जगत पिता है, जगदीश्वर है। अरे जगत के गुरु है, अधीश्वर है, उन्हें अभी ये पता नहीं है, इसीलिए उन्होंने भगवान भोलेनाथ की निंदा की और आप सभी भी उनकी निंदा कर रहे हैं। अरे यदि आपके पास साहस है तो निंदा करने वाले की जीवा को काट दो, और यदि साहस नहीं है तो चुपचाप कान बंद करके वहां से चले जाओ, क्योंकि निंदा करने वाले से सुनने वाला ज्यादा अपराधी होता है। आज मैया सती जी क्रोधित होकर के यज्ञ के हवन कुंड में जल करके भस्म। मैया सती जी कहती हैं, हे प्रभु, मुझे आप पत्थर की बेटी बना देना, मैं बन जाऊंगी। मुझे आप वृक्ष की बेटी बना देना, मैं बन जाऊंगी। आप मुझे पहाड़ की बेटी बना देना, मैं बन जाऊंगी, परंतु इस अभागे दक्ष की बेटी मत बनाना, मैं नहीं बनूंगी। अरे जिसने मेरे प्रभु भगवान भोलेनाथ का इतना अपमान किया, मैं उसकी बेटी कभी नहीं बनूंगी। मैया सती जी इतना कहकर और यज्ञ के हवन कुंड में जल करके भस्म हो गई। आज जब उसमें जल करके भस्म हो गई, सभी देवी देवता घबराने लगे। अब जब मैया के साथ में दो गण आए थे, नंदी और भृंगी, वो उत्पात करने लगे। क्या? यज्ञ को विध्वंस करने लगे। तो जो वहां पर ऋषि गण आए थे, उन्होंने वेद मंत्रों का सहारा लेकर के नंदी और भृंगी को शांत किया। नंदी भृंगी पहुंचे भगवान भोलेनाथ के पास, सब कुछ बता दिया। भगवान भोलेनाथ आज इतने क्रोधित हुए क्या जी। भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को पकड़ा और जोर से खींच करके धड़ाम से धरा पर पटका, सो उसमें से वीरभद्र उत्पन्न हुए। भगवान भोलेनाथ ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा। वीरभद्र को मां भद्रकाली का आशीर्वाद, उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। आज वीरभद्र कुपित होकर के आते हैं। एक पूषा नाम के देवता थे, जब भगवान भोलेनाथ की निंदा चल रही थी ना, तब वो बड़े दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे थे। वीरभद्र ने ऐसा मुक्का मारा, उसके 32 दांत टूट गए। वीरभद्र कहते, आज के बाद तुम हंसने लायक नहीं बचोगे। आज सभी को दे दनादन वीरभद्र मार रहे। क्यों? भगवान भोलेनाथ की निंदा की है। भगवान भोलेनाथ की निंदा अर्थात जगत की निंदा। वीरभद्र सबको मारते गए। ऋषि मुनियों की भी नहीं सुनी। अब देखिए, ऋषि मुनियों को मारा नहीं, क्यों? ब्राह्मण हत्या का पाप लग जाएगा। मारा नहीं, सुखा किया, दंड दे दिया। किसी की मूंछ नोच ली, किसी की दाढ़ी नोच ली, बढ़िया से दंड दिया। और आज दक्ष को उठाया, 7 बार घुमाया और धड़ाम से यज्ञ के हवन कुंड में जाके फेंक दिया। सो उसका सर उसी में जल करके राख हो गया। अब देखिए, उसी में जल करके राख गया तो कहते हैं महाराज कि सभी देवतागण पहुंचे भगवान भोलेनाथ के पास। बारंबार प्रभु से प्रार्थना की, से भगवान आए, वीरभद्र को शांत किया और दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाया। इधर मैया सती जी ने कहा था राम जी से कि आप मुझे चाहे किसी की बेटी
बना देना, पत्थर की बेटी बना देना, वृक्ष की बेटी बना देना, मैं बन जाऊंगी। लेकिन ऐसा भागे दक्ष की बेटी मत बनाना। स्वाद भगवान ने भैया पार्वती जी का जन्म कहाँ हुआ? हिमाचल जी के। अच्छा एक बात तो समझिएगा, ये जो त्रिदेव है ना, ये विवाह करते हैं और अपने ससुराल में रहते हैं। कैसे? अच्छा देखिए, आज कहते हैं कि महाराज ब्रह्मा जी ने विवाह किया किससे? मैया सरस्वती जी से, सो वहीं रह गए। भगवान विष्णु ने विवाह किया मैया लक्ष्मी जी से, तो वहीं रह गए कहाँ? क्षीर सागर में। अच्छा मैया लक्ष्मी जी कहाँ से उत्पन्न हुई थी? समुद्र मंथन में उत्पन्न हुई थी ना, तो क्षीर सागर में ही रहते हैं, मतलब मैया लक्ष्मी जी के घर में ही रहते हैं। और भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती जी हिमाचल जी की बेटी अर्थात हिमालय की, और भगवान भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? हिमालय पर्वत पर, यानी कि कैलाश पर्वत पर। अब देखिए, आज एक दैत्य हुआ जिसका नाम था ताड़कासुर। ताड़कासुर ने इतना उत्पात किया, क्यों? उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि भगवान भोलेनाथ का जो बेटा होगा उसी से उसकी मृत्यु होगी। अब वो जानता है ना तो भगवान भोलेनाथ का विवाह होगा कभी अब, और ना ही बेटा होगा और ना ही हम मरेंगे। अब इतना उत्पात मचाया कि देखिए सभी देवता आज भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे, जाकर बारंबार प्रभु से कहा, सब कुछ बताया। भगवान ने कहा हमारे पास क्यों आए हो? बोले प्रभु ब्याह के लड्डू खाने आते सो आए गए। बोले हेन काम नहीं है। बोले ब्याह कर लो, तो आप शादी कर लो, अपने आप लड्डू मिल जाएंगे। क्यों इतनी पिटाई पड़ी है? देखो सभी देवताओं को कितने खुश हैं। क्यों? ताड़कासुर से बहुत भयंकर पिटाई पड़ी। अब भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, लेकिन पिछली बार बिना परीक्षण के किया था तो ये हाल है आज, इस बार परीक्षा लेके करेंगे। सप्तऋषियों को भेजा, जाइए पार्वती जी की जाकर के परीक्षा लीजिए। पार्वती जी की जाकर के परीक्षा ली। इतना दिव्य परीक्षण हो रहा है, कितना आनंद आ रहा है। सप्तऋषियों ने आकर के भगवान भोलेनाथ को बताया, बोले सच्चा प्रेम है, इस बार नहीं छूटेगा, इस बार कोई गलती नहीं करेगी। आज भगवान भोलेनाथ बोले ठीक है। अब सभी देवता खुश, गए अपने अपने घर, और क्या कर रहे हैं? अपने अपने विमानों को रगड़ रगड़ के धो रहे, बिल्कुल चमका दे रहे। भगवान विष्णु ने अपने गरुड़ जी को स्नान कराया, सुंदर माला पहनाई, वस्त्राभूषण पहनाए और सुंदर वस्त्राभूषण से सुसज्जित किया। और इधर कुबेर जी महाराज अपने पुष्पक विमान को रगड़ रगड़ के धो रहे, उसे सजा रहे हैं। इधर यमराज अपने बैल को, अच्छा भैंसा है तो देखिए भैंसा को क्या कर रहे हैं? रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। वो वैसे इतना काला है, तो बोले आज अगर तुम्हें काले से गोर ना कर दो तो हमारा ना होना है। भैंसा ने बोला सरकार बताओ हुआ क्या? बोले ब्याह में जाने। बोले की के हमारे? बोले काहे तुम्हारे काहे ब्याह में जाना है? बोले हमारो भी विवाह ना भया हुआ है। बोले तुम्हारे विवाह में नहीं जाना है, भगवान भोलेनाथ के विवाह में जाने। बोले अच्छा, रगड़ो सरकार, खूब रगड़ो, जब तक पूरी चमड़ी ना उधर जाए तब तक रगड़ो। अब देखिए सब अपने अपने सज रहे हैं, लेकिन दूल्हा जिस पे जाएगा उसे किसी की परवाह नहीं। न दूल्हा सजा है, क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं है। अब बढ़िया भगवान के दो बड़े जैसे तैसे मनाया प्रभु को। आज सज रहे, भगवान का बड़ा ही दिव्य श्रृंगार हुआ। क्या चिता की राख पोतली, पतले पतले सांपों का बाजू बंद हो गया।
कुंडल हो गए और बड़ा ही दिव्य श्रृंगार हुआ। अब सभी बाराती आए, भगवान के पास पहुंचे तो देवताओं की जो पत्नियां थी वो देख के मुस्कुराने लगी। क्यों? कहते हैं देवताओं की पत्नियों ने कहा, यही पर लायक दुल्हन जगनानी। ये नहीं कहा कि दूल्हा दुल्हन के लायक नहीं है। क्या कहा? दुल्हन दूल्हा के लायक नहीं है। अब देखिए सभी पहुंचे, अब बारात चल रही है, सभी देवताओं की इमरजेंसी मीटिंग हुई। बोले अगर देखो अगर इनके साथ जाएंगे तो पानी भी नहीं मिलेगा, तो क्या करो, आगे निकल लो, इन्हें पीछे छोड़ दो। अब बाबा पीछे रह गए, सभी बाराती आगे चले गए। तो भगवान के जो गण थे उनने कहा, प्रभु ये सब तो आगे चले गए, हम पीछे रह गए। बोले कोई बात नहीं, जो आनंद अपनी समाज में आता है वो दूसरी समाज में कहाँ आता है। बोले हमने तो अपने वालों को निमंत्रण ही नहीं दिया। बोले बिना निमंत्रण के आ जाएंगे, तुम बुलाओ तो सही। और आज श्रृंगी ब्रंगी ने पूछा मारा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो देखिए सभी आज पहुंच गए। और ऐसा नहीं कि केवल भारत से आए हो, पूरे विश्व के काले गोरे सब आ रहे हैं। पूरे विश्व में जितने मुक्ति धाम थे सभी से भूत प्रेत पिशाच हागनी डागनी चुड़ैल चांडाल डायने भाग भाग के आ रहे हैं। कहाँ? बाबा की बारात में। आहा, कहते हैं निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे।